हेलो, वेलकम टू यूजीसी नेट एचएन अध्ययन। आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड जो अब हमारे पास लास्ट के 3 दिन बचे हैं। हमारे एग्जाम शेड्यूल है 22 तारीख से 30 तारीख तक। तो जिनके एग्ज़ाम 22 को हैं 23 को हैं उनके पास हार्डली अब 3 दिन बचे हुए हैं। जिनके एग्ज़ाम्स लेटर डेज में हैं उनके पास 1 वीक है। तो ये जो रिसेंट अब हमारे पास 3 दिन 4 दिन बचे हुए हैं, इसे हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे बैलेंस आउट करना है, आज के सेशन में बहुत क्विकली हम ये समझने वाले। ठीक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे यूजीसी नेट के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यू डोंट हैव टू लीव एनी क्वेश्चन। 150 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हमारे पेपर 1 के होंगे और 100 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट पेपर 2 से होंगे। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई भी ब्लैंक छोड़कर नहीं आएंगे। यू विल हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस पेपर 1 के लिए। और रिविजन में भी हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम पेपर 1 को पढ़ना छोड़ दें, सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करें। विदाउट पेपर 1 जेआरएफ क्रैक करना टोटली इम्पॉसिबल है। तो पेपर 1 को बैलेंस करते हुए हमें अपने सब्जेक्ट के साथ प्रिपरेशन अपनी बना के रखनी है। जो लास्ट मोमेंट की स्ट्रैटेजी है उसमें मैं आपको बस ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो पेपर 1 में हमारे कुछ 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स में लगभग 4 यूनिट ऐसी हैं, जैसे हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये कुछ यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स जिनमें आपको रिविजन की कोई नीड नहीं है। अगर आपने अपने प्रिपरेशन में कुछ प्रैक्टिसेस किए हैं ऑलरेडी तो उनको लास्ट मोमेंट में रिविजन का कोई ऐसा नीड नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बस आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं। डीआई आपकी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप दिन भर में एक डीआई हार्डली 15 मिनट्स इट विल टेक, आप एक डीआई डेली सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए लास्ट मोमेंट पे अगर आप चाहें तो जैसे अगर आपको फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं उन्हें मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गए, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। दीज 3 यूनिट्स विल हार्डली टेक हाफ आवर ऑफ योर डे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी रिमेनिंग यूनिट्स बचती हैं जैसे कि रिसर्च मेथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यूनिट्स हमारी जो रिमेनिंग है कौन कौन सी बच रही हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन। देन इसके अलावा और क्या बच रहा है हमारा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आईसीटी, और एक हमारा आईसीटी बच रहा है, ठीक है। ये जो यूनिट्स हैं इनमें आपको क्या करना है कि आप जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पर, सिर्फ आपको उसको पढ़ना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि रिसर्च मेथडोलॉजी में टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। रिसर्च मेथडोलॉजी में टाइप्स, क्लासिफिकेशंस, इनके सैम्पलिंग मेथड्स, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, इनको पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में एड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन इवैल्यूएशन मेथड, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं और यही क्वेश्चंस आते ही हैं, ये फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ करके जाना है। कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद फिर आईसीटी का क्या यूज़ है कम्युनिकेशन में, ये आपको पढ़ करके जाना है, रिवाइज करके जाना है। हायर एजुकेशन में भी क्वेश्चंस हमारे फिक्स्ड हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम्स ऑन क्रोनोलॉजी, ठीक है, कौन सी कमीशंस बनी हैं, ठीक है, कौन से एक्ट्स पास्ड हुए। इसके अलावा पॉलिटीज़ में कौन से क्वेश्चन, कौन सी चीज़ें जो हायर एजुकेशन या रिसर्च या इससे जुड़ी हुई हैं, कुछ सेक्शन, वो भी पॉलिटी भी इन्वॉल्व रहता है आपके हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो ये आपको रिवाइज करना है लास्ट मोमेंट पे। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में एमडीजी, एसडीजी, ये गोल्स, इसके साथ साथ जो
इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस हैं, कमीशंस हैं, ठीक है, उनकी क्या मीटिंग्स हुई, कॉप, ठीक है, ये जितनी भी मीटिंग्स हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, क्या थीम है, क्या आउटकम है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टू अरेंज इन क्रोनोलॉजी, यही क्वेश्चंस आने हैं। या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस डिजीजेस पे भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किस चीज़ से कौन सी डिजीज़ हो रही है या किस चीज़ की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो रही है, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। ये लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको जो टॉपिक्स मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, अगर आपने इतने पढ़ लिए तो आप आराम से पेपर 1 काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देन कम्स टू ICT। आज के टाइम पे वी ऑल आर वेरी टेक्नो savvy, तो हमें ICT में एज सच कुछ बहुत हेफ्टी नहीं पढ़ना होता है। आपको एब्रीविएशंस पता होने चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, थोड़ा सा गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए, देन जो मूक है, ठीक है, और अभी जो गवर्नमेंट के बहुत सारे सोर्सेज जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं, जैसे गंगोत्री हो गया, शोध गंगा हो गया, किसका क्या यूज़ है, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स लॉन्च किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं उनका क्या यूज़ होता है एजुकेशन, फॉर एग्जांपल जैसे टर्निटिन हो गया, तो उसका यूज़ हम प्लैक चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है, तो कुछ जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको ध्यान में रख करके पढ़ना है आपको, ठीक है। देन हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन। देन कम्स आर 10th हमारा इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस रीजनिंग से हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग से हैं, ठीक है, उनमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चंस होते हैं, आप आराम से कर लेंगे लास्ट मोमेंट पे, उनके लिए कुछ भी परेशान होने की नीड नहीं है। LR से जो क्वेश्चंस इंडियन लॉजिक पर आ रहे हैं, ठीक है, जो सिलोजिज्म वगैरह है, आप इसको अपना जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, सिर्फ उससे रिवाइज करिए डेली एटलीस्ट, जो भी आपके पास 3 से 5 दिन जो भी आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, ठीक है, एटलीस्ट 2 आवर्स आप अपने पेपर 1 के लिए एलोकेट करिए। ऐसा नहीं है कि हमें पेपर 1 को पूरी तरीके से छोड़ देना है। अगेन आई एम सेइंग विदाउट पेपर 1 यू कैन नॉट क्रैक JRF। पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम पे, हमें हमारे सब्जेक्ट में हम उस पर कमांड रखते हैं, अपने सब्जेक्ट में वी आर गेटिंग 80 मार्क्स, ठीक है, 80 क्वेश्चंस राइट, बट इन पेपर 1 इफ यू आर नॉट गेटिंग 35+ यू आर नॉट गोइंग टू गेट JRF, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सारे सब्जेक्ट्स का कट ऑफ इतना ज़्यादा हो गया है कि आप 100 क्वेश्चन में इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप 80 क्वेश्चन से अबव सही कर सकते हैं अपने पेपर में, वो भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि पेपर आपके काफ़ी, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन कम है या कुछ भी, बट कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते, कुछ एम्बिगस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं UGC नेट के पेपर में, जो अभी हम रिसेंटली ट्रेंड में देख रहे हैं कि पेपर इतना ज़्यादा फैक्ट ओरिएंटेड हो गया है कि आप कितना भी पढ़ लें, आप 80+ स्कोर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पेपर 1 को हमें इग्नोर नहीं करना है, पेपर 1 पे भी हमें इक्वली ध्यान देना है। देन कमिंग टू द पेपर 2, ओके, बट वी आर गोइंग पेपर 2 के लिए हमें क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपके 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने 3 से 4 महीने डेफिनेटली प्रिपरेशन किया है। अगर आपको नेट JRF क्रैक करना है, आपने प्रिपरेशन के दौरान बिना PYQ के तो प्रिपरेशन हो नहीं सकती, तो आपने जो PYQ के ट्रेंड को देखा है, आपके सब्जेक्ट में क्या ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, क्वेश्चन फैक्ट्स ज़्यादा ओरिएंटेड हैं या उनमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ से करंट पे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है, तो करंट एसोसिएटेड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इन सारे जो आपने PYQ अपने किया है पेपर में, ठीक है, उसको एनालाइज करते हुए जो आपका एक एनालिसिस बना है, उसको ध्यान में रखते हुए जिस टॉपिक का, जिस कॉन्सेप्ट का, जिस यूनिट का ज़्यादा वेटेज है, आपको रिवीजन में अपने शॉर्ट नोट से उनको उतना ही टाइम एलोकेट करना है। पहले तो कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, और इस मोमेंट पर कोई नया मॉक टेस्ट भी नहीं लगाना है। जो आपके पास आपकी शॉर्ट नोट्स हैं
जो आपने अपने प्रिपरेशन में अपने लिए लास्ट मोमेंट के लिए डेफिनेटली एक नोट तैयार किया होगा कि ये हमारा क्विक रिवीजन नोट रहेगा, जिससे हम लास्ट मोमेंट में 2 दिन 3 दिन या 5 दिन में रिवाइज कर लेंगे, जो भी आपका तरीका है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करिए, जिन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं उनको पढ़िए। लास्ट मोमेंट में व्हाट आई बिलीव इज हमारे दिमाग में एक प्रिंट मेमोरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कई बार जो चीज़ें हमें बहुत मेमोराइज नहीं रहती हैं, नहीं भी हम उनको बार बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं या कुछ भी ऐसा कई बार हमारे साथ होता है। जब हम लास्ट मोमेंट पे उन चीज़ों को पढ़ करके जाते हैं और अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से हिट हो रहा है तो वो हमारे सबकॉन्शियस हेड में रह जाता है। तो कई बार हम एनालाइज करके एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ फॉर योर सब्जेक्ट यू विल हैव टू फोकस ऑन द टॉपिक्स जिनका वेटेज ज़्यादा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन उठाइए, उनका रिविजन करिए, डेली 2 पेपर 3 पेपर अपना सॉल्व करिए, उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करने का तरीका है, पेपर आपने लिया, एक क्वेश्चन आपने उठाया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 4, ठीक है। सपोज आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब ये जो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास रिमेनिंग है, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, इसके बारे में क्विकली, हम सबके हाथ में फ़ोन है, हमारे पास इंटरनेट है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू शुड ट्राई टू डू अ क्विक रिकॉल, ठीक है। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है कि ये जो नाम है या ये जो ऑप्शन है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन सर्च एंड गेट अ आंसर। क्योंकि जो हमारा PYQ रहता है इसका बहुत मेजर रोल रहता है, क्वेश्चंस इसी के अराउंड घूमते रहते हैं। सी आपके सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो स्टैटिक रहता है, वो डायनेमिक नहीं होता है। तो क्वेश्चन एक फिक्स सिलेबस से आने वाला है, तो आपको PYQ के ऊपर बेस्ड होकर के ही अपने लास्ट के 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी आपके एग्जाम में रिमेनिंग है, ठीक है, उसकी पढ़ाई करनी है। नाउ कमिंग टू अ very general thing, what I want to tell you is you don't have to leave any question. Attend all the 150 questions. There is no negative marking, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड थिंग इज जो पेपर करने का तरीका है वो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूँगी। ट्राई टू डू अ 2 पास रूल और 3 पास रूल, जो भी आपका स्पीड है। आपने अपने आप को डेफिनेटली मॉक टेस्ट वगैरह दे करके एनालाइज किया होगा कि अगर आप 3 घंटे में, ठीक है, आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में अगर आप अपने पेपर को 2 बार पढ़ सकते हैं या 3 बार पढ़ सकते हैं। वैसे तो जो मेरा तरीका था मैं 3 बार करती थी, ठीक है। एक फर्स्ट रीडिंग में आप सबसे ईजिएस्ट और आपको जो क्विकली आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पढ़ा आपको आंसर पता है, ठीक है, आप फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। देन सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, देन यू यूजिंग योर एनालिसिस, देन यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट, ठीक है, उससे जो आंसर्स निकाल लिए। थर्ड राउंड में आपके वो क्वेश्चंस बचेंगे जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। बट उन क्वेश्चंस के भी ब्लॉक्स को छोड़िए मत, सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आपको जो भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक है, या जो भी आपके एनालिसिस या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये हो सकता है आंसर, क्योंकि अब आपने प्रिपरेशन की है तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टॉपिक ऐसा टोटली अनटच्ड हो, ठीक है। यू मस्ट हैव रेड इट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम भूल गए, अरे बिल्कुल ही जोन आउट हो गए हैं, बिल्कुल ब्लैक आउट हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, इन थिंकर का तो कभी मैंने नाम नहीं सुना है। बट अगर आपको लग रहा है कि ये इससे एसोसिएटेड हो सकता है, तो जो भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है, ठीक है ना, आप उस मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे अपना आंसर टिक कर दीजिए, अपना ब्लॉक फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो पेपर बहुत कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करने की नीड है। यू हैव टू सी वंस कि पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका DI पे कमांड है, ठीक है, या आपका मैथमेटिकल रीजनिंग पे कमांड है, या आपका RC पे कमांड है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टार्टिंग में पेपर करने जा रहा हूँ और मुझे स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं आए, आपका मोरल डाउन हो रहा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, बाकी का पूरा पेपर आपको आ रहा हो, है ना।
तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सपोज आप जंप करके पेपर 2 पर चले गए, ठीक, और आपने अपने सब्जेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देखे और आपको ऐसा लग रहा है अरे ये मुझे नहीं आ रहा है या कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप आइए, अगर आपका DI पे कमांड है, ठीक है, DI करिए, पेपर 1 करिए, देन रन ऑन पेपर 2, ठीक है। टाइम मैनेज करना है, क्योंकि जैसे ही आपके 3 घंटे कंप्लीट होंगे अपने आप ही आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी, हमारा ऑनलाइन पेपर होता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है और टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि हम DI करने लग गए या मैथमेटिकल रीजनिंग करने लग गए, हमने 2 घंटे यहीं लगा दिए और हमने अपने पेपर 2 के 100 क्वेश्चन हमें याद ही नहीं है कि हमें इन्हें भी सॉल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुली बैठ करके थोड़ा सा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर में बैठने के बाद कि नहीं आ रहा है या क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, टेक अ पॉज, टेक अ 1 मिनट पॉज एंड देन एक लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, इसके बाद फिर अगेन अपना पेपर स्टार्ट करिए। अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर में हार्डली 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं कि ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है या नहीं आ रहा है, बट उसके अलावा पेपर में इतना हेफ्टी नहीं होता, क्योंकि वो आपका पूरा सिलेबस आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ रखा है वही होते हैं, तो आपको आइडिया हर चीज़ का है, सिर्फ आपको पेपर सॉल्व करना, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई वांट टू से, ओके, so do all the questions, paper 1, attempt all of it, don't leave any question, do calmly, and that's all you have to do, ठीक है। इसके अलावा कोई भी confusion होगा, write in the comments, I will try to answer your problem, okay। Do your preparation very calmly, very peacefully and वेरी पॉजिटिवली, बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो पहले तो आधा काम तो ऑप्टिमिस्टिक रहने से हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव हैं एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू डू गुड इन योर पेपर, यू आर गोइंग टू गेट JRF, ठीक है, आधा काम आपका माइंडसेट ही कर देता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से पेपर में बैठिए एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक JRF, ठीक है। थैंक यू, लेट्स एंड दिस हियर सेशन। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो विल आंसर यू इन द कमेंट्स। थैंक यू।